फ्रेंड्स, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ मॉडल, सॉल्व पेपर 2019। इससे पहले मैं तो सॉल्व पेपर 2021, सॉल्व पेपर 2020 का पूरा बता चुका हूं, और इससे पहले पार्ट वाई पार्ट भी 2019 के बता चुका हूं। अब ये पूरा है ना, एक ही वीडियो में पूरा पेपर बताया जाएगा। तो टोटल पेपर जो है ना आपका 100 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 2 से 2.5 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ नोटिस होते हैं आपके लिए, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उन बातों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न क्रमांक 1 से 100 तक हैं, और एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करने, कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसकी। आप 100 के 100 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका कड़ाई से पालन करें। प्रश्नों के उत्तर दी गई ओएमआर शीट पर, उत्तर शीट पर आराम से ब्लैक बॉल पेन से गोले भरने हैं आपको। प्रश्न पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसे बदलकर सही पुस्तिका दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लॉक टेबल्स आदि का उपयोग करना वर्जित है, यानी कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर वहाँ पर नहीं जा सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर ऐसी वीडियोस प्राप्त होती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हिंदी दे रखा है। हिंदी आपका 15 नंबर का आता है। टोटल प्रश्न भी आपके 15 ही आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिल्लोल रचना है। तो हिल्लोल रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो देवेंद्र शब्द में जो संधि है वो गुण संधि है। कौन सी संधि? गुण। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है। तो ये पद्माकर का जो संबंध है वो सागर जिले से है। अब यहाँ पर जो है ना, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध सागर जिले से है। तो पद्माकर का। जो सब कुछ जानता है बाघ के लिए एक शब्द क्या है। तो वो है सर्वज्ञ। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है ने को। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, नीलकमल में विशेषण क्या है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नील। क्वेश्चन नंबर 7, निश्चित गति यति क्रम से होने वाली काव्य रचना को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छंद। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यदास निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं। तो सूर्यदास किस काल के कवि हैं। तो इसका आंसर है भक्ति काल। भक्ति काल के कवि हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएं, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूल में क्या होता है कि इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आने वाले पेपर में। इस वजह से मैंने आपको सॉल्व पेपर करवा रहा हूँ। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दुखी होना। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों से रिपीट हुए थे, तो आप है ना इन पेपरों को ज़रूर रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर है। तो स्वर कौन सा है? ऋषि इसमें जो है ना स्वर है। क्वेश्चन नंबर 11, गिर पहाड़ अचल पहान शब्दों से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है अचल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, तैरना शब्द है। तो तैरना शब्द क्या है? क्रिया। ऑप्शन सी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फल का पर्यायवाची नहीं है। तो जो फल का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, सहकार। सहकार जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है कलर। कलर जो है ना विदेशी शब्द होता है। अब यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट होता है। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही नंबर के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मेयर। मेयर इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बुल इज। ऑप्शन ए कैट, ऑप्शन बी काउ, ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन डी गॉड। तो इसका राइट आंसर जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द अपोजिट ऑफ द बर्ड बॉटम इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा बॉटम का जो है ना, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टॉप। टॉप इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, माई फ्रेंड लिव्स डॉट डॉट दिल्ली। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे पार्ट वाई पार्ट वाले, तो आप आंसर बता पाएंगी। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लो, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर ज़रूर बताओ, और कितना स्कोर कर रहे हो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इंटू, ऑप्शन डी टू। तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, यू विल गेट हाई स्कोर डॉट 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 यू पार्टिसिपेट डेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा इफ़, यदि तुम पार्टिसिपेट करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट यूज। तो एलिफेंट का साउंड क्या होता है? ये कई बार आ चुका है, 2021 में भी आया, तो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रम्पिटिंग। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हाल्फ। तो इसका जो साइलेंट लेटर होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी एल। क्वेश्चन नंबर 23, ए बुक विच हैज़ ऑल द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स डॉट डॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी डिक्शनरी। डिक्शनरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बर्ड्स डॉट डॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी माइग्रेट। माइग्रेट करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड ग्लासेस। तो इसका ग्लासेस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 26, ही डॉट डॉट इन भोपाल। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिव्स, ऑप्शन बी लाइव, ऑप्शन सी लिविंग, ऑप्शन सी लिवली। तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एग्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग्स ग्रुप्स इन हैविंग्स एग्जेक्टिव। तो इसमें कौन से ग्रुप में एग्जेक्टिव है? तो ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट। ये एग्जेक्टिव होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंपेरेटिव डिग्री पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेटर। क्वेश्चन नंबर 29, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके 2023 के एग्जाम में। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इनटू, ऑप्शन सी बिटवीन, ऑप्शन डी टू। तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट आपका। एनवायरनमेंट में भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का। एनवायरनमेंट में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 जो है ना हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 31, भोपाल गैस त्रिशदीज हैपन्स इन विच ईयर। तो इसका राइट आंसर है 1984, 2 दिसंबर 1984। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोपोगेटर्स ऑफ चिपको मूवमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान रखना जो क्वेश्चन आंसर बताता जा रहा हूँ उन पे, है ना, क्योंकि आपके कई बार क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं।
तो इसके बाद जो है ना हिंदी मीडियम का भी बताया जाएगा जब इसके टोटल हो जाएंगे पूरे पेपर। उसके बाद द पॉइजनियस गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्लीट कम्बिस्टेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, CO। CO इज़ द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसे। द फर्स्ट टीचर्स इन योर लाइफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए, मदर। क्वेश्चन नंबर 35, वेदर रिलेटेड चेंज टेक प्लेस इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फियर इज, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बताना है कि एनवायरनमेंट में कितने परसेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यूरेनियम जो है ना आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ओजोन लेयर डे जो है ना कब मनाते हैं हम, 16 सितंबर को। ऑप्शन बी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेज इन ईयर इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज ऑब्जर्व इन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 2 to 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द डिसीज इज इटाई इटाई इज केस्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है कैडमियम। कैडमियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाई ओशियंस वेव्स आर कॉल्ड, हाई ओशियंस जो वेव्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सुनामी। ऑप्शन ए जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द मेन केसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इंक्रीज ऑफ CO2। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। जनरल नॉलेज जो है ना यहाँ पे दे रखा है। जनरल नॉलेज में 15 प्रश्न आते हैं, टोटल आपके 15 क्वेश्चन भी होते हैं। हर एक प्रश्न जो है ना क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो आइए करते हैं इनको भी। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं उनके आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द प्लेस नाउ फॉर हाईएस्ट रेनफॉल इन MP इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पचमढ़ी। पचमढ़ी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ईडन गार्डन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो इसका जो राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, वैन वॉज मध्य प्रदेश इज फॉर्मेड, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए, 1 दिसंबर 1957, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956, 1 नवंबर 1957, तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 49, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओणम। ओणम जो है ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, द कमांडर इन चीफ इंडियंस डिफेंस एकेडमी इज, तो इसका जो कमांडर चीफ होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 51, डायमंड माइंस आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पन्ना। पन्ना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच फोर्ट इन MP इज नाउ एज जुवेल्टर्स ऑफ इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्वालियर। ग्वालियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, द ओनली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP इज वन वाइट टाइगर्स आर फाउंड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रीवा। रीवा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54,
यंग डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। यंग डे जो है ना कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 12 जनवरी। एक दो क्वेश्चन जो है ना आपके डेज से भी आते हैं, तो सारे डेज कंप्लीट जरूर कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 55, जैन अवस्था इज सीक्रेट्स बुक्स ऑफ। तो ये जोरो एस्ट्रेंस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डायमंड। डायमंड इज द राइट आंसर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मेनी टाइम्स रिपीट्स ऑफ एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड CM राइज स्कूल। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 58, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द विंग्स ऑफ फायर्स एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 59, हु रॉट रामायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 60, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर जो है ना मध्य प्रदेश की लार्ज सिटी है। फिर यहाँ से साइंस से स्टार्ट होता है। साइंस आपका 20 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में। टोटल क्वेश्चन भी आपके 20 ही आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 62, एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बिड ऑल द कलर्स देन द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्लैक। ब्लैक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्लास्टिक स्केल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्लांट विच हैज़ सुदर्शन रिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी सैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है सनी। क्वेश्चन नंबर 65, क्रोमोसोम कैरी डॉट डॉट विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जीन्स। बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, लार्जेस्ट प्लांट ऑफ सोलर सिस्टम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी अर्थ। यानी कि सैटर्न, मार्स, जुपिटर और अर्थ। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। क्वेश्चन नंबर 67, सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सन। सन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज। तो एसिड रेन के लिए सबसे मेन जो गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी गैस है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एंड ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कर्ड। कर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, मेल्टिंग ऑफ आइस इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, विच मेटल्स इज प्लेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन बॉक्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी टिन। टिन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सिंपल सा। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 74, दीज पार्टिसिपेंट्स इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CO2, CFC, CH4, NO2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, प्रॉपर्टीज ऑफ मेलोडिटीज इन प्रेजेंट इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इन मेटल्स। मेटल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
विच इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेक्ट विजन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 78, इन फूड चेन्स प्राइमरीज कंज्यूमर्स आर सेड टू बी। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज। तो इंडियन का जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, डॉट डॉट इज केस्ड बाय डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रिकेट्स। रिकेट्स इज द राइट आंसर। फिर यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपका 20 नंबर का आता है और 20 ही क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। साइंस और मैथ जो है ना 20-20 नंबर के आते हैं। बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और जो है ना जनरल नॉलेज, वो 15-15 के आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टू पैरेलल लाइंस। तो इसका जो ऑप्शन डी है, नेवर कट ईच अदर्स। दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, वैल्यू ऑफ एक्स की पावर जीरो। तो कभी भी किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक आती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, ए कॉर्ड ऑफ विच पासिस थ्रोज द सेंटर्स ऑफ ए सर्कल्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, डायमीटर। डायमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2.7। क्वेश्चन नंबर 85, 4x इज इक्वल -2 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड 1/2 माइनस का 1/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन सी, 1/4। क्वेश्चन नंबर 87, इफ 11x प्लस 2/3 इज इक्वल 4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 2। 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y होल स्क्वायर विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4x स्क्वायर प्लस का 12xy प्लस का 9y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 89, एन आइटम्स मार्केट एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714, व्हाट विल बी डिस्काउंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 120। क्वेश्चन नंबर 90, अमाउंट डॉट डॉट इज इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, 343 होल पावर 2/3 इंटू में 27 की पावर होल 2/3। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो है ऑप्शन ए, 441। क्वेश्चन नंबर 92, इफ़ यूनिट्स इज एक्स एंड टेंस इज वाई देन नंबर्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 10y प्लस एक्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द डायगोनल्स ऑफ रम्बस आर डॉट डॉट ऑफ द अनोदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एडजॉइंट एंगल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, वैल्यू ऑफ रूट 0.04 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, वैल्यू ऑफ रूट 8000 इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो है ना 20। क्वेश्चन नंबर 96, सॉल्व रूट 32/243। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन डी, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, a chord of circles radius 4 cm at the distance of 3 cm from the center
देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 2√7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन्स देन अल्टरनेट एंगल्स विल बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राइट √27 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3 की होल पावर 3/5, तो ये ऑप्शन जो है ना राइट आंसर। इस तरह से पूरा जो है ना पेपर हो चुका है 2020 का। अब अगले पार्ट में अगला जो वीडियोस होंगे वो 2018 के होंगे, सॉल्व पेपर्स के। तो पहले पार्ट बाई पार्ट बताऊंगा और फिर पूरा पेपर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।